हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खिचड़ ट्यूशन एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। तो एक्सरसाइज 1.3 पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ भी था कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो परिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं आपकी, ठीक है, रेशनल और इरेशनल। तो परिमेय जो संख्याएँ हैं आपकी, परिमेय संख्याएँ और अपरिमेय संख्याएँ, ये रेशनल है और ये इरेशनल है। परिमेय संख्या को रेशनल और अपरिमेय संख्या को इरेशनल। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है, थोड़ा सा पढ़ेंगे ज़्यादा। पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जाती हैं, जहाँ क्या नहीं होता, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। और वो संख्याएं जो क्या होती हैं पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती हैं, वो कौन सी होती हैं आपकी अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर होते हैं। अब देखिए, पी अपॉन क्यू जैसे कि 1/2 के रूप में हो गया, 3/4 के रूप में हो गया, ठीक है, ये वाली। और अपरिमेय संख्याओं में कौन सी होती हैं, जो √2, √3 ये चीज़ जो आती हैं वो कौन सी होती हैं आपकी अपरिमेय संख्या। तो सीधा सिंपल लॉजिक है कि जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी जा रही है वो आपकी कौन सी है, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या जिनको अपन क्या नहीं लिख सकते, पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अब देखिए, अब अपन इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं अपन। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। आपको प्रमाणित करना है कि जो √5 है वो क्या आपका एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, थोड़े से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या आते हैं, विरोध वाले क्वेश्चन आते हैं, विरोधाभास कथन वाले क्वेश्चन आते हैं इनमें। कि अपन मानना क्या होता है, अपने को पहले क्या ले लेता था कि ये परिमेय संख्या मानते हैं, फिर उसी संख्या को अपन क्या बोलते थे कि ये अपरिमेय संख्या होती है ये, क्योंकि मान के चलते हैं अपन परिमेय निकलती है अपनी कौन सी, दूसरी निकलती है कि होता है अपरिमेय। तो उस हिसाब से क्या करते हैं अपन इनको सिद्ध करके बताते हैं कि ये क्या है आपकी एक अपरिमेय संख्या है। तो ले लो, क्या ले लो कि मानना √5 है वो क्या है आपका एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले क्या ले लेना आपने को, परिमेय संख्या मान लेना है, ठीक है। √5 को क्या ले लिया अपन ने, परिमेय संख्या ले लिया। अब √5 के इक्वल क्या ले लो, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो ये क्या होगी, पी अपॉन क्यू के रूप में होगी। तो इसको अपन क्या ले लेते हैं, ए और बी के रूप में, ठीक है। ए अपॉन बी के रूप में लिख लिया। वहाँ पे क्या होती है, ए और बी हैं वो आपकी क्या है, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि ये क्या होता है, इसकी सबसे सिंपल फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे और क्या नहीं हो जाता ये, इसके और टुकड़े इससे और छोटी नहीं हो सकती। अब देखो क्या कर लिया अपन ने, √5 का एक परिमेय संख्या मान ली, उसके बाद में ये क्या परिमेय संख्या तो ए बी के रूप में लिख दी। अब क्या है, ये √5 है तो रूट को हटाने के लिए क्या कर दो, इसको दोनों एक साइड में √5 है, एक साइड में 1/a/b है, तो दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो √5 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी नंबर है उसके ऊपर रूट है तो उसका स्क्वायर क्या होता है, सेम नंबर रहता है। और ये क्या रहता है आपका a²/b², ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अपने को यहाँ से क्या करना है, 5 जो है उस 5 को क्या ले लो, इस साइड ले लो, अपॉन में लेके आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से b² की ले लो, तो b² की वैल्यू अपन निकालते हैं तो ये आपका हो गया a² और ये आपका क्या आ गया 5। ये एक इक्वेशन बन गई अपनी। अब देखिए, यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि a² है वो किससे है, 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। a² है वो क्या हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो a है वो भी क्या होगा, 5 से आपका डिवाइड होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज की अपनी थ्योरम है, वो थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी भी संख्या का, कि आपका कोई भी नंबर है, उस कोई भी नंबर का क्या कर लो आप, अगर अपन स्क्वायर करते हैं तो उस स्क्वायर से अगर कोई भी संख्या है उस संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं, और स्क्वायर से क्या हो रहा है, कोई नंबर से वो स्क्वायर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है इजीली, तो वो जो नंबर है वो नंबर भी क्या होगा, उस संख्या से क्या होना है, डिवाइड होना है। जैसे कि अगर बात करते हैं कि 6 को मान लो किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो 6 को क्या कर लो, किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो 6 का अगर स्क्वायर उस नंबर से डिवाइड हो रहा है तो 6 भी उस नंबर से क्या होगा, डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे लिख भी सकते हो कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर किसी नंबर से भाग हो रहा है तो वह संख्या भी उसी नंबर से क्या होगी, भाग होगी, विभाजित होगी। तो यहाँ पे a² किससे है, a² क्या आपका 5 से विभाजित है, तो क्या हो जाएगा, a भी किससे होगा,
5 से विभाजित होगा। अब देखो, जब आपका क्या होगा, a 5 से विभाजित है तो क्या हो जाएगा, ये a/5, ठीक है। और 5 तो इसको मान लो कि ये क्या ले लो, इसको c के इक्वल ले लो, कि ये जो आ रहा है ना, 1 को 5 से विभाजित करते हैं तो मान लो क्या आता है, वो संख्या आ रही है, वो क्या आ रही है आपकी, c आ रही है, ठीक है। तो c आ रही है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लो, 1 का मान, तो a इक्वल क्या हो गया आपका 5c। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट क्या थी अपनी, कि b² इक्वल a²/5 थी, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास a की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, 5c। तो अपन a की जो है, a की वैल्यू वो क्या रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, a की वैल्यू क्या रख दी इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर a की वैल्यू रखते हैं तो अपना क्या होता है, b² इक्वल क्या हो गया आपका 5c² अपॉन में क्या आ गया 5। तो b² है, b² हो गया। अब 5c² करते हो तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और c² क्या हो गया, अब 25 को 5 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है 5 आता है। तो ये b² की वैल्यू क्या आ गई आपका 5c², 5c² आ गई। अब 5c² आ गई तो अपने को क्या करना है, यहाँ से अपन किसकी निकाल सकते हैं। अब इसको देखो, b² है, b² इक्वल अपना क्या है 5c² आ गया। अब अपने को एक साइड में क्या है c² अकेला रखना है, ठीक है। देखो तो ये b² है वो किससे हो जाए, यहाँ पे 5 से डिवाइड हो गया, ठीक है। 5 से डिवाइड हो गया तो अपने पास यहाँ इधर क्या आ गया c² आ गया। तो क्या हो गया, b² क्या है 5 से क्या है अपना पूरा विभाजित हो रहा है, b² 5 से विभाजित हो रहा है तो क्या होगा b वही पहले वाली बात कि b² है, b² वो क्या है 5 से विभाजित है, तो क्या हो जाएगा b क्या हो जाएगा 5 से विभाजित हो जाएगा, आपका पूरा कंप्लीटली हो जाएगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसके क्या लिख सकते हैं अपन कि a और b दोनों क्या हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी इससे 5 से हो रहा है और इधर a भी हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि a भी है वो भी किससे 5 से डिविजिबल है और b है वो भी किससे 5 से डिविजिबल है। तो a और b 5 से विभाजित हो रही हैं, परंतु a और b क्या है अपनी सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या मतलब कि वो और से क्या नहीं आ रही है, उससे और ज़्यादा छोटे रूप में नहीं आ रही है और किसी पे फिर उसके बाद में उसका भाग नहीं जा रहा है। लेकिन अपने पास कथन क्या आ रहा है जो अपन ने कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कि a भी 5 से विभाजित है और b से भी 5 से विभाजित है, जबकि अपन ने स्टार्टिंग में लिया क्या था कि a और b तो सहअभाज्य संख्या है, वो तो और छोटी से छोटी संख्या है, सिंपल फॉर्म है सबसे, उसमें तो और किसी संख्या का भाग जाता ही नहीं। तो अब क्या हो गया, इस कंडीशन में क्या हो गया, विरोध हो गया, कथन विरोध कथन है कि एक तो बोल रहा है कि ये विभाजित है, विभाजित है मतलब क्या है वो आपकी परिमेय संख्या हो रखी है, ठीक है। और अपन क्या ले रहे हैं कि ये तो सबसे छोटी से छोटी संख्या है, अपन ने पहले मानी ना परिमेय संख्या मानी है इसको, ठीक है, √5 को, और अपन बोल रहे हैं कि ये तो भाज्य है तो फिर होगी कहाँ से। तो अपन क्या लिख सकते हैं इस कथन को यहाँ पे नीचे कि a और b 5 से विभाजित हो रही है, परंतु a और b तो क्या है आपकी सहभाज्य है, जो कि क्या है अपना विरोधाभासी कथन है। तो क्या होगा √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है ऐसे, क्योंकि ये एक विरोध वाले कथन है कि स्टार्टिंग में करना क्या होता है कि अपने को मानना तो होता है अपरिमेय संख्या, और अगर अपन करके देखते हैं तो आती क्या है ये अपरिमेय संख्या होती है। तो ये क्या हो गया, इन क्वेश्चंस में क्या हो गया विरोध हो गया। अब 10th क्लास है, अपन 10th क्लास में क्या होता है ये क्वेश्चन जो है अपने स्टार्टिंग बेस पे आ रहे हैं, लेकिन जो अपन आगे जाएंगे कॉलेज लेवल पे जाएंगे तो ये विरोध कथन वाले क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा आएंगे फिर आगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड वाला क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। बताना अपने को सिद्ध करना है कि जो आपका है 3 + 2√5 क्या आपकी अपरिमेय संख्या है। तो एक तो ये जो मेथड है इस मेथड से अपन लॉन्ग कर सकते हैं, दूसरे थोड़ा सा और देखते हैं, इसको थोड़ा सा इजी वे में करते हैं। क्या करते हैं कि सबसे पहले मान लो 3 + 2√5 है वो आपकी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये मानना ही मानना है अपने को। उसके बाद में क्या कर लो, ये जो दिया हुआ है अपने को 3 + 2√5 3 + 2√5 है, उसको क्या परिमेय संख्या हो गई, तो ये क्या हो गया a p/q की फॉर्म में लिखी जाती है, तो ये क्या होगी अपनी a/b के रूप में। और a और b क्या है अपनी
ए और बी क्या है अपनी सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या वो संख्या की जो मतलब सबसे सिंपल फॉर्म है इनकी। और अब देखिए इस साइड अपने को करना क्या है कि ये अपॉन बी आ गया, तो अब ये 2√5 है, अपने को ओनली साइड में √5 रखना है। √5 रखना है तो इधर क्या आ गया, पहले तो 3 इधर है तो 3 को इस साइड लेते हैं। 3 को इस साइड लें, इस साइड किसका है प्लस का, तो इस साइड किसका आ गया माइनस का। तो क्या हो जाएगा 2√5 इक्वल a/b माइनस 3 हो जाएगा। अब ये हो गया तो इस साइड क्या रह गया अपने को, इसको क्या ले लो एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा ये 2√5 इक्वल क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या आ गया आपका b आ गया। b आ गया तो ये क्या हो गया a माइनस 3b। अब देखो इसमें अपने को रखना है √5 है तो ये अब 2b आ जाएगा। 2 इस साइड किस में है मल्टीप्लाई में, आपका मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके किस कब में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा a माइनस 3b अपॉन 2b। अब देखो ये किस में आ गई आपकी √5 इक्वल a माइनस 3b अपॉन 2b। अगर देखा जाए तो √5 और a माइनस 3b अपॉन 2b दोनों इक्वल के बराबर है, मतलब दोनों की वैल्यू जो है वो क्या आपकी सेम है। लेकिन इस साइड वाली आ रही है जो ये वैल्यू आपकी आ रही है वो क्या है एक परिमेय संख्या, p अपॉन q की फॉर्म में आ रही है। तो ये क्या होगी आपकी परिमेय संख्या होगी। तो ये इसके इक्वल आ रही है तो ये होनी क्या चाहिए, ये भी क्या होनी चाहिए आपकी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन अपने को पता है कि √5 तो क्या है आपकी एक अपरिमेय संख्या होती है, जैसे कि अपन ने अभी थोड़ी देर पहले किया था। √5 को इरेशनल बताया था कि अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था अपन। तो अपने को पता है कि √5 तो क्या आपकी अपरिमेय संख्या है, लेकिन अपने पास क्वेश्चन में क्या आ रही है कि ये तो परिमेय संख्या की वैल्यू के इक्वल आ रही है। तो ये क्या हो गया, और अपने माना भी क्या है स्टार्टिंग से इसको परिमेय संख्या पूरे को माना था, फिर √5 की वैल्यू क्या आ गई इसके अकॉर्डिंग की परिमेय संख्या है। तो ये क्या हो गया एक विरोध का कथन हो गया, ठीक है, विरोधाभासी कथन हो गया कि अपने को मानना कुछ हो रहा है, लास्ट में क्वेश्चन में कुछ और आ रहा है। कन्फ्यूजन वाला सिस्टम है पूरा का पूरा। तो अब अपने को यहाँ पे लिखना क्या है, इसमें बस इतना करना है, ठीक है, कि अपन जानते हैं अब इसमें √5 क्या आ गया आपकी वैल्यू आ गई। तब इसमें लास्ट में जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो लिखनी है आपको, a माइनस 3b अपॉन 2b परिमेय संख्या है, क्योंकि ये क्या होती है p अपॉन q के फॉर्म में लिखी जाती है, p अपॉन q के रूप में लिखी जाती है। तो क्या होनी चाहिए, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु हम जानते हैं कि √5 तो एक परिमेय संख्या, अतः ये एक विरोधाभास कथन है। और अपनी जो कल्पना की अपन ने कल्पनाएं तो की थी स्टार्टिंग में, माना ही तो था, लेट भी तो किया था कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या, तो वो कल्पना क्या अपनी गलत है। तो √5 क्या है आपका एक 3 + 2 √5 क्या है आपकी एक अपरिमेय संख्या है। नीचे जो मैंने अभी लाइन बताई वो लिखनी है। अब थर्ड में फर्स्ट देखना, थर्ड में फर्स्ट क्या आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। सिद्ध करना है आपको कि निम्नलिखित संख्याएं जो है वो आपकी क्या है अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इसमें फर्स्ट कौन सा है 1/√2, माना 1/√2 एक क्या है आपकी परिमेय संख्या। ठीक है, अब क्या कर लो 1/√2 आपका, तो 1/√2 को क्या कर लो परिमेय संख्या, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी a/b के इक्वल हो जाएगी। तो 1/√2 इक्वल क्या आ गया आपका a/b। तो अब देखो यहाँ से अपने को √2 की वैल्यू रखनी है, तो ये √2 आ गया, तो क्या कर लो √2 करोगे तो ये √2 क्या कर सकते हो, इसको अपन उल्टा कर सकते हैं, तो ये क्या आ गया आपका b/a। ठीक है, क्योंकि अपने को √2 की वैल्यू लेके चलनी है। ठीक है, तो अब वो बात आ गई, देखिए यहाँ पे ये तो किसकी फॉर्म में है p/q की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, p/q की फॉर्म में आ रहा है और अपने को पता है कि तो p/q की फॉर्म में आता है, तो ये तो क्या होगी आपकी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये तो क्या आपकी एक परिमेय संख्या, तो इसके जो इक्वल वैल्यू है, इसके इक्वल वैल्यू है वो भी क्या होनी चाहिए आपकी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन अपने को पता है कि अपन ने सिद्ध किया था कि क्या है √2 है, वो √2 तो क्या आपका एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसमें वापस क्या हो गया विरोध हो गया कि अपन ने कथन स्टार्टिंग में मानना क्या था कि एक परिमेय संख्या कल्पना की थी अपन ने कि वो क्या है 1/√2 क्या है परिमेय संख्या, जबकि √2 तो क्या होती है अपनी लास्ट में अपन ने निकाल लिया b/a है वो परिमेय संख्या है, तो इसकी किसकी √2 की इक्वल वैल्यू आई थी, तो √2 भी क्या है आपका परिमेय संख्या है होना चाहिए। लेकिन √2 तो क्या होता है आपका रियल में होता है क्या √2 इरेशनल नंबर होता है आपका, अपरिमेय संख्या होती है। तो क्या करना है अपने को
इतना करने के बाद में नीचे एक लाइन लिखनी है कि b/a एक परिमेय संख्या है तो √2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। यह क्या है, विरोध कथन है, क्योंकि अपन जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। सेम नेक्स्ट वाले हैं दोनों, वो भी सेम ऐसे कैसे होते हैं, चलो अपन एक और करते हैं इसमें। अब देखिए सेकंड 7√5 वही करना है, मानना 7√7√5 क्या है, आपकी एक परिमेय संख्या है। मतलब अपनी कल्पना है, कल्पना कुछ करनी है, वो कल्पना क्या हो जाएगी, लास्ट में आते आते अपनी बिल्कुल गलत सिद्ध हो जाएगी, विरोध उत्पन्न हो जाएगा। तो 7√5 इक्वल क्या आ गया आपका, a/b आ गया। ठीक है, अब रखना क्या है अपने को, इस साइड में ओनली √5 रखना है। तो √5 इक्वल क्या हो गया, a/7b हो गया। अब ये क्या है, a/7b किस में, आपका a/7b, ये तो क्या आपकी एक परिमेय संख्या है। और √5 है, √5 है वो क्या होती है आपकी अपरिमेय संख्या। तो करना क्या है, वही बात लिखनी है जो अपन ने पहले लिखी थी, सेम वही लाइन लिखनी है कि a/7b है आपकी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो √5 भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। यह कथन क्या है, विरोधाभासी कथन है, क्योंकि अपन जानते हैं कि √5 तो क्या होती है आपकी एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखिए इसमें थर्ड जो है लास्ट वाला है वो क्या है कि 6 + 2 थर्ड का करना क्या है, मानना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी आपकी 6 + √2 इक्वल a/b हो जाएगा। इस साइड में रखना क्या है अपने को, ओनली √2 रखना है, ओनली √2 रखना है। तो क्या हो जाएगा, ये √2 आ गया, 6 है वो इस साइड में प्लस का है, तो इस साइड में आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा, √2 इक्वल आपका क्या आ गया, a - 6b/b। अब ये a - 6b/b है वो आपकी क्या है, p/q की फॉर्म में है, तो ये तो क्या होगी आपकी परिमेय संख्या होगी। लेकिन अब √2 है, √2 इसके इक्वल तो होनी तो क्या चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन अपन जानते हैं कि √2 जो है वो √2 क्या होगी आपकी एक अपरिमेय संख्या होती है। अपन ने सिद्ध की है लास्ट में, पीछे जो अपनी थ्योरम थी उसके अकॉर्डिंग। तो क्या होगा, वही नीचे से हम लिखना है कि a - 6b/b एक परिमेय संख्या है, तो √2 है वो भी क्या होना चाहिए आपकी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। यह विरोधाभासी कथन है, क्योंकि √2 है वो आपकी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपने को इस प्रकार करने हैं। ये अपनी एक्सरसाइज 1.3 थी। अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया, कहीं डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।